जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकते हैं, सिंगल क्लास में आप लोगों को पूरा नंबर सिस्टम में सॉल्व कराऊंगा। आप पूरी क्लास को अच्छे से लगा लीजिएगा। यकीन मानिएगा 100% क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। 76,543 में 6 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में अंतर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जब कभी क्वेश्चन में आपको कोई भी संख्या दे दी जाए और किसी भी संख्या का स्थानीय मान और वास्तविक मान पूछे, तो स्थानीय मान क्या होता है, आप बात को ध्यानपूर्वक समझना। स्थानीय मान आपको उस संख्या में उस अंक को इकाई तरफ से काउंट करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो 6 दिखाई दे रहा है इकाई तरफ से हमें हजारवें स्थान पर दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 6 का स्थानीय मान हमारे पास कितना बन जाएगा, 6000 आ जाएगा। और वास्तविक मान याद रखना, कभी भी आपसे एग्जाम में किसी भी संख्या के किसी भी अंक का वास्तविक मान अगर एग्जाम में पूछे तो वो अंक ही उसका वास्तविक मान होता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन दोनों में अंतर बताओ, जो स्थानीय मान और वास्तविक मान था। तो हमें क्या करना है, 6000 में से 6 को माइनस कर देना है। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, या 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 5, यानी 5994 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। प्यारे साथियों, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यहाँ पर बात की जा रही है, तो वो होगा 2। और याद रखना, 2 सबसे छोटी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है। पहले साथियों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखना 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सब प्राकृत कहलाती है। तो याद रखना, इसमें जीरो काउंट नहीं होगा। ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत नहीं होती है, पाई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यदि x और y दोनों विषम हैं तो x प्लस वाई होगा। पहला ऑप्शन है विषम, ऑप्शन नंबर बी है सम, ऑप्शन नंबर सी है जीरो, सम तथा विषम कोई भी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 विषम संख्याएं ले लो, कोई सी भी। 3 में यदि आप 5 को ले लो और दोनों का योग करके देखो तो हमेशा क्या प्राप्त हो रहा है, सम। चाहे दुनिया की कोई भी 2 विषम संख्याओं की क्वेश्चन बोले, जैसे मान लो 17 में 11 को अपन ने जोड़ा तो कितना बनेगा, 28। तो याद रखना, हमेशा 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको पुट करके आना है, ऑप्शन नंबर बी। पहले साथियों, 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, 2 संख्याओं का योग 12009 है। एक संख्या 9999 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, एक संख्या ए मानो, दूसरी संख्या बी मानो, दोनों का योग दिया है 12009। इनमें से एक संख्या बताइए कितनी, 9999। तो दूसरी लाने के लिए क्या करो, दोनों संख्याओं के योग में से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी बच जाएगी। तो 12009 में से माइनस करना है 9999। तो यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 2010 दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं।
प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो हमें 1 से 50 तक देखना है कितनी है। तो 1 से काउंट हमें एक्चुअली काउंट करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, या फिर आपको रटना पड़ेगा 1 से 50। तो आपको मैं पहले बता दूं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है 1 से 50 में। पहले 2 लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य 2, 2 के बाद 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, 7 के बाद 11, और 11 के बाद आपको लेना है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आता है 19, और 19 के बाद आता है प्यारे साथियों 23, और उसके बाद आता है 29, फिर आता है 31, और 31 के बाद लेना है 37, 37 के बाद 41 होता है, उसके बाद 43 लेना है, और उसके बाद 47 लेना है। हमें 50 के पहले तक लेना है। तो ये टोटल अभाज्य संख्या या तो एक्चुअली करो या इनको याद रखो। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है 1 से 50 के भी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास मात्र एडिशन से जोड़ने से। अच्छा, एग्जाम में आ जाए तो सुपर फास्ट कैसे जोड़ना है? इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ो। 9 3 12, 12 5 17 के साथ हासिल आया 1। फिर दहाई अंक में दहाई अंक को जोड़ना है, 4 2 6 और 1 कितना 7, और 1 हासिल का 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर सैकड़े में सैकड़ा अंक जोड़ना है, 0 और 3 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हजारवें अंक में 4 और 2 6 और 1 कितना 7, तो 7787 राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 दर्जन कॉपी की कीमत 624 है, तो 24 कॉपियों की कीमत कितनी होगी? देखो, 4 दर्जन का मान हमें क्वेश्चन में बताया। 4 दर्जन प्यारे साथियों 624 रुपए में आती है। तो आपको क्या करना है, बात को समझो। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 दर्जन किसे कहते हैं। 1 दर्जन का मान होता है 12, मतलब 12 कॉपी में 1 दर्जन होते हैं। तो 4 दर्जन में बताओ कितने मान होते होंगे? 4 दर्जन में याद रखना 12 गुणा 4 करना, 48 कॉपियां होंगी। टोटल कितनी कॉपियां होंगी? 48 कॉपी होंगी। और 48 का मान अपने को बताया, हम ये कह सकते हैं कि 48 कॉपी का मान क्वेश्चन में हमें बताया कितना, 624। तो हमें क्या करना, पहले यहां से 1 कॉपी की कीमत बना लेना है, और 1 कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी, 624 में भाग लगाएंगे किसका, 48 का, तो 1 कॉपी की कीमत आई। अब क्वेश्चन ने कहा कि 24 कॉपियों की कीमत बताओ। तो याद रखना 24 कॉपी की कीमत लाने के लिए जो 1 कॉपी की कीमत आई 624 बटे 48 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 24 का। तो 24 कॉपी की कीमत आ जाएगी। 24 दूनी 48 होता है, 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 312 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है? तो जब कभी 55 से काटने का रूल आपके पास आए, कौन सी संख्या डिवाइड है, तो ऐसे में आपको 55 का भाग नहीं देना। प्यारे साथियों, जो संख्या 11 से और 5 से विभाजित होती है, 11 गुणा 5 55 होता है, ठीक है ना, वो संख्या 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब उस संख्या में 11 से डिवाइड होने का रूल भी आना चाहिए, और उसके बाद में 5 से कटने का रूल भी लगना चाहिए। तो 5 का रूल तो बहुत इजी है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या फिर क्या हो 5, तो वे सभी संख्याएं 5 से कटती है। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं में ऑप्शन में इकाई अंक सभी का 5 है, मतलब सब 5 से तो डिवाइड है। अब जो संख्या याद रखना 11 से कट जाए, वो संख्या 55 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप 11 का भाग या तो ए वाले ऑप्शन में लगाएंगे, तो चाहे तो इसमें भी रूल लगा लो। 11 का भी एक रूल होता है, 18, 56 और 25 को लिखना, और याद रखना इकाई तरफ से एक अंक को छोड़कर एक को जोड़ना। तो 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19। अब एक छोड़ के जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो कितना बना 19, और बचे हुए अंकों को भी जोड़ना, यानी 1 में 5 को जोड़ा 6, 6 में 2 को जोड़ा 8,
और याद रखना इस प्रकार बने योग को आप लोग घटाना आपस में, बड़े में से छोटा, तो याद रखना इनका अंतर कितना बना 11, या तो अंतर 11 बने या 0 बने तो वो संख्या डेफिनेटली 11 से डिवाइड होती है। मतलब ये जो पहला ऑप्शन है 11 से कंप्लीट डिवाइड है। अब 5 से भी डिवाइड है तो डेफिनेटली यही ऑप्शन 55 से भी डिवाइड होगा। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लेना, 55 से डिवाइड नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। प्यारे साथियों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको मैं बता दूं 6 बार के 9। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कह रहा है 52 से विभाजित, तो 52 का रूल यह कहता है कि कोई संख्या यदि 13 से डिवाइड हो और 4 से डिवाइड दोनों से अगर होती है तो वो पूरी संख्या 52 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक या तो 4 से डिवाइड हो या फिर 2 जीरो हो, तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो 4 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वो 52 से नहीं कटेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं है, आखिरी के 2 अंक 99 4 से डिवाइड नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 6 अंकों की, याद रखना, सबसे बड़ी संख्या नहीं है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में करना। अब या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक आंसर होगा। तो 4 से डिवाइड, देखो पहले ऑप्शन के आखिरी 2 अंक भी हैं, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी के 2 अंक भी 4 से डिवाइड है। क्लियर? तो अब अपने को रूल लगाना है 13 का। जिस भी संख्या में 13 का भाग चला जाएगा वो संख्या डेफिनेटली किससे डिवाइड हो जाएगी? 52 से। या तो पहला या चौथा, तो पहले में 13 का भाग लगाओ। तो 13 का भाग पहले हम लोग लगाएंगे किस में, तो यहाँ पर लगा लेते हैं अपन लिखकर स्पीड में, 4 बार के 9 और उसके बाद 84 में 13 का भाग लगाओ। सिर्फ 13 का, क्योंकि 52 का टेबल हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो 13 7 91 होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर 91 घटाना, माइनस करेंगे 8 बचा 0, ऊपर से 9 उतारा तो 89 बना, है ना। 13 छंग 78, 6 बार भाग जाएगा और 78 आएगा यहाँ पर, तो हमारे पास कितना बचेगा? 11 बचेगा। ऊपर से 9 उतारा तो 119 बना, 13 नमे की 117, तो यहाँ पर 117 घटाया, कितना बचेगा? 0 0 2 बचा। ऊपर से 8 उठाया, 28 बना, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26, माइनस किया 2 शेष बचेगा। ऊपर से उतारा 4, 24 बना, 24 में 13 का भाग नहीं जा रहा है, वैसे 13 है कम, 13 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 11। मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं है, तो डेफिनेटली ये किससे भी डिवाइड नहीं होगा? ये 52 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब सीधा देखो, 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो चुके थे, चौथा ऑप्शन बचा, डेफिनेटली ये 52 से डिवाइड होगा। मतलब इसमें 13 का भाग लगाना, डेफिनेटली 13 का भाग जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2013 का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक 6 संख्याओं का योग निकाले। देखो इस क्वेश्चन को रियली कैसे कर पाओगे, ध्यानपूर्वक समझना। 6 लगातार विषम संख्याएं होती है, और विषम संख्याएं हमेशा 2-2 के अंतर में होती है। जैसे 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, इस प्रकार से। तो आपने 6 विषम संख्याएं मान लेना। एक मान लो x थी, और एक x में 2 जोड़ा तो x प्लस 2 हो जाएगी, एक x प्लस 4 हो जाएगी, एक x प्लस 6 हो जाएगी, और एक x प्लस 8 हो जाएगी। उसके बाद कितनी हो गई? 4 1 5, और एक x प्लस 10 हो जाएगी। इनको जोड़ना है। क्लियर? क्वेश्चन ने कहा इनका योग, तो इनका अपन क्या करते हैं? योग करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? x में जोड़ना पड़ेगा x प्लस 2 को, फिर जोड़ना पड़ेगा x प्लस 4 को, फिर जोड़ना पड़ेगा x प्लस 6 को, फिर जोड़ना पड़ेगा x प्लस 8 को, फिर जोड़ना पड़ेगा x प्लस 10 को। तो ये योग कितना बनेगा? 6 बार के x हैं तो 6x बनेगा। उसके बाद संख्या को जोड़ेंगे, 10 8 18, 18 6 हो जाएगा, कितना यहाँ पर? 18 2 20, 4 24, 4 28 और 2 20, 6x प्लस 20 क्या बना? इनका योग। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से जोड़ते, गलती तो नहीं हुई। 10 8 18, 18 6 24, 4 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, यहाँ पर 30 आएगा, याद रखना 20 नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को योग की बात करी, क्वेश्चन ने योग कर लिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा
कि जो योग है वो सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 ज्यादा है। ठीक है ना, बात को समझना। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 10, तो x प्लस 10 का 2 गुना बोल रहा है क्वेश्चन, 2 का गुना करो। 38 ज्यादा है तो 38 और जोड़ दो। कौन ज्यादा है, तो ये योग कितना आया, 6x प्लस 30। बस इतना आपको करना है। अब देखो इसे सोल्व करने के लिए क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना 2 का, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा 2x प्लस 2 का गुणा 10 से करेंगे 20 प्लस यहाँ पर बनेगा 38 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 30। प्यारे साथियों यहाँ से x का मान लाना है तो हम क्या करेंगे, 6x और प्लस का 2x इधर माइनस का हो जाएगा। इधर जो लिखा है 20 प्लस 38 इसे ऐसा ही लिखेंगे, माइनस कर देंगे 30 को। तो अब बात को समझो, 38 में से 30 गया, कितना बचा 8, और 8 जोड़ेंगे किस में अपन, यहाँ पर 20 में, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 28 बन जाएगा। तो 6x में से 2x गया तो 4x का मान कितना आया, हमारे पास 28 आया। x का मान लाने के लिए आप 28 को लगाना 4 का भाग, तो x का मान 7 आ जाएगा। प्यारे साथियों क्वेश्चन ये कहा इन संख्याओं का योग बताओ, तो संख्याओं का योग यहाँ किया था, कितना आया था 6x प्लस 30। तो इस x के मान को यहाँ पुट कर देना है, 6 गुणा x की जगह लिखना 7 और प्लस करना 30, तो आपका राइट आंसर डायरेक्ट आएगा। 6 7 हो जाएगा 42 और 42 में जोड़ना है 30, तो 40 30 70 और 2 कितना हो जाएगा 72। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा 72। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते। किसी संख्या का घन मतलब समझ रहे हो ना, क्यूब। मान लो 1 का क्यूब करे, 2 का क्यूब करे, 3 का क्यूब करे, 4 का क्यूब, दुनिया की किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ऐसी क्वेश्चन बात करा। तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, क्या 1 ही रहेगा या 8 ही रहेगा या 0 से 9 तक कोई भी रहेगा या सिर्फ 9 रहेगा। तो प्यारे साथियों याद रखना 0 से लेकर 9 तक घन का जो इकाई अंक रहेगा वो कोई भी हो सकता है। तो ये बात अति महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से लिखकर याद रख लेना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना है। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। तो 4 अंकों वाली है ना, याद रखना सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार के 9। प्यारे साथियों इसमें भाग लगाना है इन सब का। तो याद रखना आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 15 का, उसके बाद में 25 का और उसके बाद 35 का लेना है लघुत्तम समापवर्ती, क्योंकि वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर इनके लघुत्तम से पूर्णतः डिवाइड है तो इनसे भी डेफिनेटली डिवाइड रहेगी। तो आप इनका लघुत्तम ले लेना, इनका जो लघुत्तम रहेगा वो रहेगा 525। प्यारे साथियों आपने भाग लगाना 9999 में 525 का, और इसे ऐसा बना देंगे कि ये किससे डिवाइड रहे, 525 से पूर्णतः विभाजित रहे। तो पहले भाग जाएगा एक बार, 525 से कम 525, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतारा हमने 9, तो 9 पंजे 45, पाने 8 40, 5 9 45, मतलब 9 बार भाग जाएगा। 9 का गुणा 525 से करो तो 9 पंजे 45 कैरी 4, 9 दूनी 18 4 22 कैरी 2, 9 पंजे 45 और 2 कितना हो जाएगा 4745। क्लियर ना, यहाँ पर हमारे पास 4700 कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 4725 बनेगा, है ना। देखो 9 दूनी 18 और उसके बाद 4 कितना होता है 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 4725। माफ करिएगा जब यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे 525 से तो कितना आएगा 4725 आपके पास आएगा। इसको घटाना, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, ये 0 0 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटाना है कितना जो शेषफल बचा है। 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, ये 9 9, तो 9975 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 525 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 15 25 और 35 से भी पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। एक समांतर श्रेणी हमें दी है 7, 13, 19 में 19वीं संख्या क्या होगी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। किसी भी समांतर श्रेणी का यदि आपको nवां पद लाना हो तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, a प्लस और ब्रैकेट में n-1 और मल्टीप्लाई में d। प्यारे साथियों इस फॉर्मूले से आप किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का मान ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा, ए का मान तो उस श्रेणी का पहला पद आपको रखना पड़ेगा, क्लियर। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर एन का मान क्या होगा, तो पदों की संख्या। प्यारे साथियों पदों की संख्या एन का मान होगा यहाँ पर, और उसके बाद में डी फॉर उस श्रेणी का अंतर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करो, ए का मान क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, तो ए का मान पहला पद मतलब कितना 7, फिर प्लस यहाँ पर एन की जगह कितना पुट करना पड़ेगा, तो पदों की संख्या मतलब 19वीं संख्या ये चाहता है, 19वां पद हमें लाना है। तो 19 माइनस 1 करेंगे और मल्टीप्लाई डी फॉर डिफरेंस। इस श्रेणी का सबदूर अंतर कितने का चल रहा है, 6 का। तो यहाँ पर डी की जगह 6 पुट करना, तो 7 प्लस यहाँ पर 19 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 18, और 18 गुणा 6 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले 7 प्लस 18 छंकी 108 होता है, और 108 में 7 को और जोड़ेंगे तो 115 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना कर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतखें हैं और एक बतख के पीछे 2 बतखें हैं। तो प्यारे साथियों 2 बतखों के बीच में एक बतख हो, इसका मतलब ये याद रखना दिमागी क्वेश्चन है। कहने का तात्पर्य तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसका कहना यह है कि कम से कम ऐसी कितनी बतख हो सकती है। जैसे एक बतख ये है तो 2 बतखें तो इसके अगल बगल में होनी चाहिए, तो एक आगे और एक इसके पीछे। अगर यहाँ टोटल 3 बतखें रहे तो याद रखना एक बतख के आगे 2 बतख हैं तो बिल्कुल एक बतख के आगे 2 बतख बन गई, और एक बतख के पीछे 2 बतख तो इसके पीछे 2 बतख बन गई। और याद रखना 2 बतखों के बीच में एक बतख, तो इन दोनों बतखों के बीच में कितनी, एक बतख, यानी कितनी बतख होना चाहिए, न्यूनतम 3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभ कामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। जब कभी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जितने लोग होते हैं, जैसे 12 है तो 12 में से हमेशा एक कम करना, तो कितना बचेगा 11, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 11 का गुणा मित्रों की संख्या कितनी थी, वापस 12, 12 का गुणा 11 से करना, एक कम करके। तो याद रखना समूह ने जितने कार्ड खरीदे उसकी संख्या आ जाएगी। तो 12 एकम 2 कैरी आएगा 1, 12 एकम 12 और 1 13, 132 कार्ड खरीदे गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, 6, 8, 10, 12, 14 प्लस डैश 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 प्लस 40 का योग बताओ। एक समांतर श्रेणी का क्या बताना, योग। तो बहुत इजी तरीका बताऊंगा। जब कभी भी समांतर श्रेणी आपको दिया जाए और योग आपसे पूछा जाए तो सिंपली आप एक कंसेप्ट याद रखो कि उस श्रेणी का पहला और उस श्रेणी का अंतिम पद जोड़ना है, क्लियर। और उसके बाद बटे में हमेशा 2 आपको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है हमेशा उस श्रेणी में कुल पदों की संख्या से, क्लियर। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर पहला पद तो श्रेणी का 6 है, चलो लिखा 6, और अंतिम पद हमारे पास टोटल 40 है, और बटे में कितना 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे, और गुणा में कुल पद, कुल पद हमें यहाँ पर लाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद कर लो, कुल पद लाने का भी एक फॉर्मूला है किसी समांतर श्रेणी में। तो आपको क्या करना है, उस श्रेणी के अंतिम पद में से उस श्रेणी का पहला पद घटाना है, क्लियर। इतना काम आप करिए। उसके बाद में बटे में हमेशा उस श्रेणी का सबदूर जो अंतर है, सार्व अंतर जिसे कहते हैं, वो रखना है, और लास्ट में एक जोड़ना, तो कुल पदों की संख्या आ जाएगी। जैसे कि आपको क्या करना है, अंतिम पद दिया है क्वेश्चन में 40 माइनस पहला पद कितना है 6, और उसके बाद बटे में हमेशा श्रेणी का अंतर, 6 2 8 है ना, और यहाँ पर 2 10 2 12, मतलब 2 2 का अंतर चल रहा है, और लास्ट में एक जोड़ना है। 40 में से 6 गया तो कितना बचेगा 34,
और बटे में 2 और प्लस कितना 1, 2 का भाग देंगे 34 में आएगा 17, 17 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 18। क्लियर। तो कुल पदों की जगह आपको लिखना है 18, 2 से कट रहा है 18 तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 40 और 6 हो जाएगा कितना 46, मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 छके 54 कैरी 5, 9 चुके 36 और 5 हो जाएगा 41, यानी 414 इस श्रेणी के सभी पदों का योग आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन बड़ा आईएमपी याद रखना। 3600 के कितने गुणनखंड हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3600 के कितने गुणनखंड है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कोई भी संख्या दे दे उसके टोटल गुणनखंड लाना है, तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड करना, छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से इसे डिवाइड करते जाओ। पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है, फिर 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 900, ठीक है, 2 से काटूंगा तो 900 का बन जाएगा 450, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंज 10, 225 बन जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे 3 से, 3 साते 21, 1 बचा 3 पंज हो जाएगा 15, फिर काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंज 15, फिर डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 5 25, और यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 से कम 5। अब इनकी घात बना लेना, कैसे, जैसे 2 कितनी बार आया यहाँ पर टोटल चेक करो, 1 2 3 4, तो आपने 2 की पावर 4 बना लेना है, गुणा में यहाँ पर 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर भी क्या बना लेना है 2, मल्टीप्लाई, या 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की पावर भी क्या बना लेना है 2, ठीक है। इस प्रकार से इनको घात में कन्वर्ट करना है। अब याद रखना आपको कुल गुणनखंड जब भी लाना रहे, कुल गुणनखंड अगर हमें लाना है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, ये जो घातें दिखाई दे रही है इनमें एक जोड़कर आपस में गुणा कर दो। जैसे क्या दिखाई दे रहा है 4, 4 में एक जोड़ना, 4 घात दिखाई दे रही है पहले, तो 5 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगली घात क्या है 2, घातों में एक जोड़कर हमेशा आपस में गुणा करना है, जिससे टोटल फैक्टर आपके पास आएगा। 2 अगली घात है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 4 में एक जोड़ा 5, और यहाँ पर 2 में एक जोड़ा 3, और 2 में एक जोड़ा 3, तो 5 3 15, और 15 3 कितना हो जाएगा 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 45, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि भाई इस संख्या दी है 263 की पावर 149, 263 की पावर 150, 263 की पावर 151 में इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक जब भी क्वेश्चन में पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आधार 3 रहे 9 रहे, है ना, यहाँ पर आधार यदि 0 1 5 6 रहे, आधार का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 रहे तो हमेशा इकाई अंक वही बनता है। बाकी अगर मैं आपको बता दूं जैसे यहाँ 3 है, क्या है 3, तो बात को समझो, आपको इस घात में 4 का भाग देना है, घात के अंतिम 2 अंक में, घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना, और R4 रिमाइंडर मतलब शेषफल लेके आ जाना। तो अपन यहाँ पर 49 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेषफल लाना है कितना आएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ इस वाली घात के अंतिम 2 अंकों को भी 4 का भाग देना है, तो यहाँ पर 50 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बचा, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 51 के अंतिम 2 अंकों को इस वाली घात के भी अंतिम 2 अंकों को भाग देकर रिमाइंडर लाएंगे, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब क्या करना है, ये वाला जो आधार है 263, इसके इकाई अंक की घात यानी 3 की पावर आपको जो शेषफल बचा ये बना दो, फिर आगे प्लस है तो प्लस, गुणा होता तो गुणा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 2, ठीक है ना, तो इस वाले आधार के इकाई अंक की घात भी क्या बना दो 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या करोगे शेषफल 3 आया तो इस वाले आधार के इकाई अंक की पावर भी 3 बना दो। अब आप जानते होंगे 3 को एक बार गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3 का वर्ग होता है 9, और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। अब इनके इकाई अंक को जोड़ लो, 7 और 9 16 का 6, 6 में मतलब 16 में इकाई अंक 6 है, और 6 का 9 से हम एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ा तो 9, मतलब यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा 9। यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 13 से बड़ी नहीं है
उनका योगफल बताना है। तो प्यारे साथियों 13 से बड़ी नहीं है उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल लाना है। तो आप लोगों को इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी। एक्चुअली अभाज्य संख्याएं लेनी पड़ेंगी 13 से छोटी। तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है, इनको जोड़ना है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 9 10 11, फिर आपको 11 लेना पड़ेगा और एक 13 लेना पड़ेगा। 13 से बड़ी नहीं लेना है। इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 13 और 7 20 है ना, 20 5 25 और 25 में आप जोड़ लो कितना, 3 2 5 यानी कि 30, और 30 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास 41 बन जाएगा। यानी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे पूरे 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप टाइप वाइज और रेगुलर इस प्रकार की क्लास चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे साथियों दिल से बोल रहा हूं कि बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं, इसलिए आपको एक लाइक तो बनता है अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो तो। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।